क्या आप 2026 में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, कैसे करनी है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, आरएफआईडी कार्ड कब लेना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा तरीका आसान है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन 2026 का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिलग्रिमेज यात्रा पर। आज हम बात करेंगे अमरनाथ पिलग्रिमेज रजिस्ट्रेशन 2026, सिक्योर योर जर्नी टू लॉर्ड शिवा हॉली केव। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों भक्त पवित्र गुफा में बने प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन। और 2026 की यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह अभी से शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रत्येक वर्ष यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करता है, क्योंकि यात्रा का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए, भीड़ नियंत्रण, मौसम सुरक्षा और ट्रैक की स्थिति को संभालने के लिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्री को ट्रैक करने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रा पास, परमिट, आरएफआईडी सब रजिस्ट्रेशन पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं डेट्स की। जैसा कि हर साल होता है, रजिस्ट्रेशन आमतौर पर अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है। मेडिकल आमतौर पर अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है, और अमरनाथ यात्रा जून के अंत में या जुलाई महीने के शुरुआत से खुल जाता है। 2026 में इसी पैटर्न के अनुसार रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2026 तक शुरू होने की पूर्ण संभावना है। ऑफिशियल डेट्स जैसे ही घोषित होगी तीर्थयात्रियों, हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट की। यात्रा में ये यात्री जा सकते हैं। न्यूनतम उम्र 13 ईयर, अधिकतम उम्र 70 ईयर। गंभीर बीमारियों वाले लोग, हार्ट, लंग, बीपी, कैंसर को अनुमति नहीं है, और इन सब के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब आप जानेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी अधिकृत बैंक सूची देखें। हर साल लगभग 500 से भी ज़्यादा बैंक ब्रांचेज रजिस्ट्रेशन करती हैं। बैंक जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले, या श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट की कॉपी निकाल लीजिए। यह फॉर्म बिल्कुल मुफ्त होता है। अगले स्टेप में आपको फॉर्म को भरना होगा, जैसे कि आपका नाम है, आपका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, यात्रा का रूट बालटाल और पहलगाम, और ट्रेवल डेट। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा अप्रूव डॉक्टर से ही फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। और स्टेप 5 में आइडेंटिटी प्रूफ जमा करें, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। बाद में आप यात्रा रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करें। यह साधारण ₹150 से 200 की प्रोसेसिंग फीस होती है। और फिर यात्रा परमिट आपको मिल जाएगा। इस परमिट पर आपकी यात्रा की डेट, रूट और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, और यही परमिट आपके लिए अमरनाथ यात्रा पास होती है। श्रद्धालु दोस्तों, अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ये ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी वैलिड पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिल किया हुआ रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा ही जारी किया जाता है। अगर सर्टिफिकेट अप्रूव डॉक्टर से नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। टेस्ट सामान्य नहीं है, पूरी बॉडी फिटनेस जांच होती है। डॉक्टर लिस्ट हर राज्य के लिए अलग अलग जारी होती है और यह हर साल नई लिस्ट आती है। 2026 में भी नई ऑथराइज्ड डॉक्टर लिस्ट जारी होगी। हम इसकी जानकारी चैनल पर जल्द ही अपलोड करेंगे। अब अगर हम ऑथराइज बैंक ब्रांचेज की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आमतौर पर इन बैंकों की ब्रांच शामिल होते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर राज्य में अलग अलग बैंक शाखाएं नियुक्त की जाती हैं। अब जानेंगे RFID कार्ड कब और कैसे मिलता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2024 से ही RFID कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। 2026 में भी हर यात्री को RFID कार्ड लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रा से 1 से 2 दिन पहले बेस कैंप या चेक पोस्ट पर जारी किया जाता है। अगर हम RFID कार्ड काउंटर की बात करें तो जम्मू में लखनपुर, सांबा, यात्री निवास भगवती नगर, गीता भवन, महाजन हॉल, राम मंदिर, पंचायत भवन, रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम, आश्रम धाम, उधमपुर, रामबन और श्रीनगर में पंथा चौक, बाल्टाल में बाल्टाल बेस कैंप और पहलगाम में नुनवान बेस कैंप। श्रद्धालु दोस्तों, याद रखें RFID कार्ड आपकी पहचान, बैच नंबर और ट्रैकिंग के लिए आवश्यक है। यात्रा में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि परमिट की डेट बदल नहीं सकती, ध्यान से चुनें, फेक रजिस्ट्रेशन से बचें, ऑथराइज्ड डॉक्टर्स से ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, परमिट खो जाए, डुप्लीकेट मुश्किल से मिलता है और वेदर अपडेट नियमित चेक करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेल्पलाइन नंबर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो साथियों, ये था पूरा विवरण अमरनाथ पिलग्रिमेज रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी भक्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं आप 2026 में किस मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, बाल्टाल या पहलगाम। जय बाबा बर्फानी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।